हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रिंस एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो हम बेसिकली क्लास 10th में आज से मैथ्स का अपना नया चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर के डिटेल्स पे आने से पहले एक बहुत हल्की फुल्की बात कर लेते हैं जो कि जरूरी है आपके लिए। क्या सर? कि कुल मिला के पता नहीं आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया है, लेकिन मैंने बहुत ऑब्जर्व किया। क्या ऑब्जर्व किया सर मैंने? कि हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ाई को देते हैं। कैसे मैं ऐसा कह रहा हूं सर? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि ऑन एवरेज अगर मान लो मैं आपको यह कहता हूं कि एक इंडियन 80 साल तक जीवित रहता है, तो उस हिसाब से सर एटलीस्ट 20 साल तक तो मैं पढ़ता ही रहता हूं। तो 80 साल ऑन एवरेज हमारी एज है, जिसमें से 20 साल तक हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा पढ़ाई को देते हैं। और अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं तो मैं सीधे कह सकता हूं कि अपनी पूरी लाइफ का एटलीस्ट 25% टाइम हम पढ़ाई को देते हैं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं सर? कि अपने लाइफ का एटलीस्ट 25% टाइम अगर हम इंडिया में है तो हम पढ़ाई को देते हैं। तो इससे क्या समझ में आ रहा है सर? पढ़ाई में हर एक इंडियन स्टूडेंट का एक बहुत बड़ा टाइम जाता है। तो अब यहां पे कई बार जब हम भी पढ़ते रहते हैं सर, पढ़ाई करने में कई बार मेहनत लगती है, चीजें एक बार में समझ में नहीं आती, दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है, पढ़ाई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है सर कई बार। तो वहां पे कई बार ऐसा हमारे दिमाग में होता है कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पड़ोसी में ही मेरे ही एज का लड़का है, लेकिन वो मस्ती कर रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, उसको पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो फुल टू एंजॉय कर रहा है। लेकिन हम आखिर यहां बैठ के क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? क्यों पढ़ाई इतनी जरूरी है? क्या पढ़ाई का लाइफ में इंपॉर्टेंस है? क्या ये जो चीज आज मैं पढ़ रहा हूं इसकी मदद से मेरी आगे की जिंदगी आसान बनेगी? क्या इसकी मदद से आगे आने वाला कोई मेरा प्रॉब्लम हल होगा? कई बार हमारे दिमाग में एज ए स्टूडेंट ये सवाल आता है, क्योंकि एटलीस्ट मेरे दिमाग में तो आता था कि आखिर इतनी मेहनत जिस चीज के लिए हो रही है, क्या उस चीज का आगे जाके कोई फायदा भी होगा? और यहां पे यही आपको समझना जरूरी है क्या, कि एक बात बिल्कुल जान लो कि हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो उसका हमारे लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर होता है। हमारे लाइफ में आने वाली छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स उसी पढ़ाई की मदद से हल होती है। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फर्क नहीं पड़ता, हर सब्जेक्ट की अपनी इंपॉर्टेंस है। हर सब्जेक्ट के पढ़े हुए कंसेप्ट आपके लाइफ के किसी ना किसी मोमेंट पे कहीं ना कहीं काम जरूर आएंगे, बस आपको काम लगाना आना चाहिए। और यहीं पे स्टूडेंट कर जाते हैं गलती कि वो हर चीज को बस पढ़ने के लिए पढ़ लेते हैं, नंबर लाने के लिए पढ़ लेते हैं। यानी कि बस ठीक है, क्लास 7th में है, पूरा पढ़ा, नंबर लाए, 8th में गए, 7th में क्या पढ़ा था? सब गोल। 8th में पढ़ा, 9th में गए, 8th में क्या पढ़ा था? सब गोल। तो एक तरीके से आप 20 साल तक पढ़ रहे हो और पीछे का सब गोल भी करते जा रहे हो। तो ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत करके अपना जिंदगी का इतना ज्यादा समय पढ़ाई में दे रहे हो और आपको यही नहीं पता है कि उस पढ़ाई का मैं अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में किस तरीके से इस्तेमाल कर पाऊंगा, क्या मैं अपनी पढ़ी हुई चीज की मदद से अपनी जिंदगी को आसान बना पाऊंगा, क्या अपनी पढ़ी हुई चीज की मदद से मैं अपनी जिंदगी में आने वाले आगे छोटे बड़े प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाऊंगा, क्या इस पढ़ाई का कोई मतलब भी है, क्या ये आगे जाके हमारे काम आने वाला है? ये अक्सर आपके दिमाग में आता होगा और ये काम आता है, बस आपको अप्लाई करना आना चाहिए। तो हमेशा याद रखना, किसी भी चीज को पढ़ते हो तो हमेशा यह सोच के पढ़ना कि ये जो चीज आज मैं पढ़ रहा हूं इसको मैं लाइफ में आगे कहीं ना कहीं कभी ना कभी एग्जाम के अलावा जरूर इस्तेमाल करूंगा। कभी भी आप ऐसा रियल लाइफ से कोरिलेट करके पढ़ोगे तो अपने आप उस चीज में इंटरेस्ट आ जाता है। और मैथ्स और साइंस के साथ तो यह बहुत ज्यादा होता है। मैथ्स और साइंस में हर चीज जो हम पढ़ते हैं ना उसका रियल लाइफ में बहुत वाइड एप्लीकेशन है। मतलब जिंदगी का हर एक मोमेंट जो हम जीते हैं ना, वहां किसी ना किसी तरीके से मैथ्स और साइंस हमें इस्तेमाल होता हुआ दिखता है, बस हमें देखना आना चाहिए। तो इन सब्जेक्ट्स में तो हमारा बिल्कुल एट मोस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। अब मैं इतना आपको क्यों बता रहा था? मैं आपको इतना इसलिए बता रहा था क्योंकि देखो, अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो मैं ये सोचता हूं कि आपका बेसिक मैं इस तरीके से डेवलप करूं कि आपका उस चैप्टर में हमेशा इंटरेस्ट बना रहे। बस पढ़ने के लिए नहीं पढ़ेंगे, आगे उससे हम कुछ अच्छा कर पाए, इस तरीके से उस चीज को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम ये सीख गए कि ये जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं उसकी मदद से हम आगे अपने लाइफ में किस तरीके से चेंजेस कर सकते हैं, अच्छे चेंजेस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपने लाइफ में डे टू डे प्रॉब्लम्स में अपने उस पढ़ी हुई चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम ये समझ के पढ़ने लगे तो उसके बाद से हमारे लिए हमेशा पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और मान के चलना, ऐसे करके पढ़ोगे तो आप आगे लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सीड करोगे। ये क्लियर हुआ? अब देखो आ जाते हैं मुद्दे पे। तो कुल मिला के अगेन सर, अगर हम क्लास 10th में मैथमेटिक्स में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं तो एज ए स्टूडेंट मेरे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आना चाहिए कि आखिर ये जो चीज पढ़ रहे हैं जिसमें हम इतनी मेहनत करेंगे, भले ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसको पढ़ने में जो हम मेहनत करेंगे सर, जो दिमाग लगाएंगे, क्या उसका फ्यूचर में कोई यूज होगा? तो बिल्कुल यूज होगा, आपको यूज करना आना चाहिए। तो यहां पर एक बात तो आप पहले ही समझ लो कि मैथ्स का तो हर एक चैप्टर बहुत ज्यादा यूज होता है और इस चैप्टर का भी बहुत ज्यादा यूज है।
अब कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर का क्या क्या यूज है। बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जांपल लूंगा, ऐसे एग्जांपल लूंगा जो आपके साथ भी हुए होंगे। अब देखो क्या एग्जांपल लेता हूं। सारे लोग एटलीस्ट कम से कम 100 में 99 लोग आप जो मुझे देख रहे हो वो सब्जी खरीदने बाहर जरूर गए होंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है जब हमारे पेरेंट्स क्या देते हैं कि जब मान लो हम पेरेंट्स को कहते हैं यार आज मुझे परवल खाने का मन है, तो मान लो मुझे मेरी मॉम डैड ने कहा कि अब तुम बड़े हो गए हो, जाओ मार्केट से 1 किलो परवल खरीद के ले आओ। अब मेरी मम्मी को अंदाजा या मेरे पापा को अंदाजा है कि परवल 30 रुपए में आ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, मुझे 10-10 के 3 नोट थमाए, कहा जाओ परवल 1 किलो लेकर आ जाओ। ठीक है, अब हम इस तरीके से ढूंढते हुए गए। अब हम हर ठेले पे जा रहे हैं या हर सब्जी के शॉप पे जा रहे हैं, वहां पूछ रहे हैं भाई परवल है, परवल है तो कैसे है, कोई बोल रहा है 40 रुपए किलो, कोई बोल रहा है 50 रुपए किलो। इस तरीके से हम देख रहे हैं। अब हम इंडियंस को एक बार्गेनिंग का गुण पता है, हमें बार्गेन करना आता है, तो हम हर सब्जी वाले से बार्गेन करते हुए भी चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास है तो 30 ही रुपए। तो और हम चाहते हैं कि उस 30 रुपए में ज्यादा से ज्यादा परवल आ जाए, तो हम हर दुकान वाले के साथ बार्गेन करते हुए चल रहे हैं कि अरे यार ज्यादा बोल रहे हो, थोड़ा कम करो, थोड़ा कम करो। अब मान लो ऐसे करते करते मैं एक सब्जी वाले के पास पहुंचा। वो सब्जी वाला ज्यादा मैथ्स नहीं जानता, लेकिन वो सब्जी वाला है बहुत चालाक और बहुत लोगों को बेवकूफ बना चुका है। क्यों? क्योंकि उनको रियल लाइफ में मैथ्स इस्तेमाल करना नहीं आता। अब कैसे उसको समझते हैं? बहुत ही अच्छी सिचुएशन है, आपके साथ जरूर हुई होगी। देखो, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है, मैं सब्जी वाले के पास गया, मैंने उसको कहा कि भैया परवल कैसे, तो उसने कहा कि भैया 30 रुपए किलो। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुनना। तुम कहोगे अच्छा मेरे जिम में 30 रुपए हैं, तो मैं चाहूं तो सीधे बोल सकता हूं ठीक है भैया 1 किलो दे दो, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, इंडियन है, बार्गेनिंग करेंगे। तो मैंने कहा कि भैया यार ज्यादा बता रहे हो, थोड़ा सा कम करो। तो ऐसे करके मैंने उसके साथ बार्गेनिंग करी। तो वो सोच रहा है यार बहुत बार्गेनिंग कर रहा है, इसको तो मैं पक्का बेवकूफ बनाऊंगा, इस बंदे को तो मैं पक्का चीट करूंगा। वो कहता है चलो ठीक है भैया, मैं आपके लिए 25 रुपए किलो परवल लगा देता हूं। फंडा समझ में आ गया? तुम्हारे पास 30 रुपए थे, लेकिन तुमने बार्गेनिंग करवा के उस सब्जी वाले से परवल का दाम कितना करवा लिया? 25 रुपए किलो। अब ठीक है, चलो तो ठीक है, 25 रुपए में 1 किलो परवल आ जाएगा। तो तुमने सोचा कि अच्छा एक काम करता हूं, 25 का परवल ले लूंगा, 5 जो मेरा बचेगा उसका मैं कुछ टॉफी ले लूंगा, ये मैंने सोच लिया। अब मैंने कहा ठीक है 1 किलो परवल तोल दो। तो बड़े ध्यान से तुम देख रहे हो तराजू को, तराजू में कोई दिक्कत तो नहीं है। तुमने देखा ठीक है, बराबर तरीके से उसने 1 किलो परवल तोला। अब आपने उसको दिए 30 रुपए 3 10-10 के नोट। अब वो सब्जी वाला चालाक था, वो ठान के बैठा है कि इसने बहुत ज्यादा मेरे से बार्गेनिंग करी, इसको तो मैं पक्का ठगूंगा। वो कहता है कि भाई यार मेरे पास खुले नहीं है, एक काम करता हूं आपको 30 का परवल तौल देता हूं। तो आपने 2 मिनट सोचा, फिर कहा चलो ठीक है यार परवल तो आज खाने का मन ही है तो कर लेते हैं। तो कहा ठीक है भैया आप 30 का परवल दे दो। अब आपकी जगह कोई और रहता, यानी आपकी जगह कोई और रहने का क्या मतलब है, कोई ऐसा बंदा रहता जो स्टूडेंट नहीं है, जो मैथ्स को रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करता है, तो देखता कि चलो ठीक है उसने तौला, उसने परवल दिया, आपको परवल दिया, थमाया, 30 रुपए लिया, आप चलते बने। यानी देखो यहां पे सब्जी वाली सिचुएशन में कैसे कैसे करेंगे कि चलो ठीक है भैया मैं आपको 30 का परवल कर देता हूं। तो वो क्या करेगा, या तो कुछ सब्जी वाले कुछ गिने चुने 1-2 परवल उठाएंगे, आपके पॉलिथीन में डालेंगे और आपको कहेंगे ये लो भैया 30 का परवल हो गया। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हंसते हंसते वो परवल लेके चले भी जाएंगे। क्लियर हो गया? वहां पे सबसे पहले आप बेवकूफ बन गए। अब मान लो कुछ और अच्छे चालाक लोग हैं, तो वो कहेंगे नहीं भैया आप तौलो। तो तौलोगे तो देखो यहां पे आप कैसे बेवकूफ बना रहा है तुमको सब्जी वाला। तुम कहोगे नहीं भैया मुझे आप एग्जैक्टली तौल के बताओ 30 का परवल है। तो वो क्या करेगा, 1 किलो का क्या था आपका वेट चढ़ा हुआ था तराजू पे, ऑलरेडी तराजू पे आपका क्या था सर, 1 किलो का वेट चढ़ा हुआ था। अब उसने उस पे क्या किया, 150 ग्राम का वेट और चढ़ाया। बिल्कुल बात को ध्यान से सुनना, उसने उस पे 150 ग्राम का वेट और चढ़ाया, आपको परवल तोला बराबर, बाकायदा आपको कहा लो भैया 30 रुपए का परवल हुआ। अब कोई इंसान अगेन रहेगा जिसको मैथ्स अच्छे तरीके से नहीं आती है, तो वो कहेगा अच्छा भाई ने सही किया होगा, सही दिया है, आप आराम से परवल लेकर घर आ जाओगे। लेकिन आप चीट हो गए, आप बेवकूफ बन गए। कैसे बेवकूफ बन गए? क्योंकि आपने यहां पे मैथ्स नहीं लगाई, आपने इस चैप्टर का इस्तेमाल नहीं किया। अब उसी बात को यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हुई। यहां पे जब हम छोटे थे तो किस तरीके से हमें सब्जी वाले इस तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो हुआ ये कि एक्चुअली में सब्जी वाले ने कहा कि मेरा परवल है 25 रुपए किलो। तो 25 रुपए किलो का मतलब यह है सर कि 25 रुपए में 1000 ग्राम आने चाहिए थे, क्योंकि किलो का क्या मतलब है सर, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम। तो कुल मिला के सर 25 रुपए में 1000 ग्राम आने चाहिए थे। तो अगर मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूं तो मैं कैसा सोचता, तो फटाफट अपने दिमाग में मैं सोचता अच्छा 25 रुपए में 1000 ग्राम आ रहे हैं और मुझे 5 रुपए का एक्स्ट्रा परवल देना चाहता है, तो कितना ग्राम परवल देगा। तुरंत मैं अपने दिमाग में यह सोचता। तो मैं कहता अच्छा 25 रुपए में 1000 ग्राम, मैंने लगाया यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड के हिसाब से 1 रुपए में कितना आ जाएगा सर, तो 1 रुपए में आ जाएगा 1000/25। उसके बाद 5 रुपए में कितना आ जाएगा सर, तो 5 रुपए में आ जाएगा मेरा 1000/25 इंटू 5, जिसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्लियरली दिख रहा है सर 200 ग्राम निकल के आ रहे हैं। यानी यहां पे
अगर मुझे मैथ्स आती है और अगर मैं अपने मैथ्स को रियल लाइफ में इस्तेमाल करता हूं तो उससे मुझे पता है कि एक्चुअली मैं सब्जी वाले को 200 ग्राम एक्स्ट्रा वेट चढ़ाना चाहिए था मुझे 30 रुपए का परवल देने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, 150 ग्राम का वेट चढ़ाया, यानी कि उसने मुझे 50 ग्राम का परवल चीट करने की कोशिश की। तो अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, अगर आप मैथ्स रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, इस चैप्टर का एप्लीकेशन आपको पता है, तो आप उसको फटाक से जवाब दोगे कि भैया आप गलत तोल रहे हो, इस हिसाब से होगा तो आपको 200 ग्राम का बटखरा चढ़ाना चाहिए था, आपको 200 ग्राम का एक्स्ट्रा वेट चढ़ाना चाहिए था। वो तुरंत समझ जाएगा बंदा तेज है, इसके साथ ज्यादा चालाकी नहीं कर सकते, तो वो तो आपको और 2 एक्स्ट्रा परवल ही दे देगा। क्लियर हो गया? तो आप बच गए। यहां पे क्यों बचे? आप इसलिए बच गए क्योंकि आपको मैथ्स में पढ़ी हुई चीज लाइफ में अप्लाई करनी आती है। और यहां पे मैं आपको बता दूं, यह सिचुएशन बहुत सारों के साथ हुई होगी, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ अगर मैं 100 लोगों की बात करूं तो 100 में से 20 ही लोग ऐसे होंगे ना जो इस सिचुएशन को पहचान पाएंगे। अरे बहुत बड़े बड़े अंकल्स आंटीज की मैं बात कर देता हूं, वो बेवकूफ बन जाते हैं। कितनी बार मैंने अपने सामने इस तरीके से लोगों को सब्जी वाले के पास बेवकूफ बनते हुए देखा है। तो सब्जी वाले को बहुत मैथ्स नहीं आती, लेकिन एक ऐसे बंदे जिसने मैथ्स पढ़ा है उसको वो बेवकूफ बना के निकल गया। तो यहां से इसलिए मैं आपको कहता हूं लाइफ में हम जो भी पढ़ते हैं उसका बहुत ज्यादा यूज है। और यहां पे आपको अंदाजा नहीं लगा, लेकिन ये जो यूनिटरी मेथड है ना, ये एक तरीके से लीनियर इक्वेशन का ही कंसेप्ट है। अब कैसे है थोड़ा सा समझते हैं। जब हम आगे वर्ड प्रॉब्लम पे पढ़ेंगे ना, वर्ड प्रॉब्लम पे जब हम आगे जाएंगे तो वहां आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से एक रियल लाइफ सिचुएशन को हम लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करते हैं और वहां से अपने सॉल्यूशन को निकालकर अपने प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेते हैं, अपने प्रॉब्लम को हल कर लेते हैं। अब यहां पे इस मैथमेटिकल फॉर्म से जो हमने किया ना उसको समझने की कोशिश करते। तो बिल्कुल मेरी बात को यहां ध्यान से सुनना। तो आपके सामने मैंने एक फॉर्मूला लिखा, जिस फॉर्मूले में किसी को आई होप डाउट नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट बराबर रेट इनटू नंबर। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप मुझे एक सामान का रेट बता दो, अगर आप मुझे एक सामान का दाम बता दो और आप मुझे यह बता दो कि मैं टोटल वो कितना सामान लेना चाह रहा हूं, आप मुझे सर एक सामान का दाम बता दो और टोटल मैं कितना खरीदना चाह रहा हूं, सामान की गिनती क्या है वो बता दूं, तो उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल जो मैं सामान खरीद रहा हूं उसका पूरा कॉस्ट क्या होगा सर, वो निकल कर आ जाएगा। बहुत अच्छे से मुझे पता है कि किसी भी चीज में टोटल कॉस्ट रेट इनटू नंबर के बराबर होता है। अब देखो कैसे अप्लाई करता हूं इस सिचुएशन को यहां पे। तो कुल मिला के मान लो मैं अपने टोटल कॉस्ट को y बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? मैं अपने टोटल कॉस्ट को y से रिप्रेजेंट कर देता हूं। और मान लो मैं अपने नंबर को x से रिप्रेजेंट कर देता हूं, मतलब मैं कितना खरीदना चाह रहा हूं उसको मैं x से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितने पैसे मेरे लगेंगे उसको मैं y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बराबर रेट। अब रेट सब्जी वाले ने आपको बताया, क्या रेट बताया? तो उसने आपको रेट बताया था 25 रुपए किलो, यानी 25 रुपीज पर केजी। अब 25 रुपीज पर केजी को थोड़ा सा मैथमेटिकली सॉल्व करें सर, तो कुल मिला के इस चीज को मैं लिख सकता हूं 25 रुपीज पर केजी यानी डिवाइडेड बाई 1 केजी सर, यही लिख सकता हूं। यानी इस चीज पे मैं आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा सर, तो 25 रुपीज डिवाइडेड बाई 1 केजी का क्या मतलब होता है सर? 1000 ग्राम। तो मैंने यहां पे लिख लिया 1000 ग्राम। तो कुल मिला के सर मेरा रेट मेरे सामने है, क्या है सर रेट? 25 बाई 1000। मैंने यहां पे रेट लिखा 25 डिवाइडेड बाई सर 1000। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, कैसे इस सिचुएशन को इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर रहा हूं। अब आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है सर? आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन है। कितने वेरिएबल का है, क्या है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इस चैप्टर का महत्व समझने की कोशिश करो। तो सर मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब मैं यहां पे क्या करता हूं, मुझे पता है कि मेरे पास है 30 रुपए और मुझे 30 रुपए का परवल लेना है, मेरे पास चारा नहीं है क्योंकि उसके पास खुले नहीं है, तो मैं उसको दूंगा टोटल 30 रुपए। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि उस हिसाब से उसे मुझे टोटल कितना परवल देना चाहिए था। तो यहां पे जैसे ही मैं y की वैल्यू 30 पुट कर रहा हूं और यहां से 30 पुट करके जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं x के लिए, तो जब इस पूरी चीज को सॉल्व करूंगा सर तो मेरी x की वैल्यू निकल के आएगी 1200 ग्राम। अब ये जो 1200 ग्राम आया सर, ये मुझे बता रहा है कि 30 रुपए में आपके सब्जी वाले के द्वारा बताए गए रेट के हिसाब से आपको टोटल सामान 1200 ग्राम मिलना चाहिए था, यानी 1 किलो 200 ग्राम सामान मिलना चाहिए था। लेकिन सब्जी वाला आपको कितनी देने की कोशिश कर रहा था? सब्जी वाला आपको 1 किलो 150 ग्राम देने की कोशिश कर रहा था। तो यहीं से समझ में आता है कि सब्जी वाला 50 ग्राम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन चूंकि मुझे मैथ्स आती है तो हम बच गए। तो यही चीज जो आपने एक्चुअली यूनिटरी मेथड से की ना, वो आई कहां से है? तो एक्चुअली यहीं से आई है, वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से आई है। तो किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम से हम अपना इक्वेशन बनाते हैं वो हम आगे सीखेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहो। फिलहाल यहां से आपको एक अंदाजा लगा होगा कि रियल लाइफ में हमारे मैथ्स के हर एक चैप्टर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। और ये एक ऐसी सिचुएशन मैंने ली, बार बार कह रहा हूं, जो ऑलमोस्ट सबके साथ हुई होगी अगर आपने खुद से कभी सब्जी खरीदने की कोशिश की है तो। क्लियर हो गया? अब देखो यहां पे, तो यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे आर्ग्यू कर सकते हैं सर
कि ये जो आपने सिंपल सिचुएशन बताई उसके लिए इतना मैथ्स लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो बात आपने पहले की ये मैं अपने दिमाग में भी कर सकता था। आपकी बात बिल्कुल सही है, आप ये काम दिमाग में भी कर सकते थे, लेकिन मान लो सिचुएशन को मैंने आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। कैसे कॉम्प्लिकेटेड बनाया, तो मेरे सवाल को समझना। मैं और मेरा छोटा भाई गए बाजार में क्या करने के लिए, फल खरीदने के लिए, ठीक है। तो मान लो दोनों को 500-500 रुपए के नोट दिए गए हैं, ठीक है। दोनों को 500-500 रुपए 500 के नोट दिए गए हैं, एक नोट 500 रुपए का। अब मैं एक फल वाले के पास गया, मेरा भाई भी उसी फल वाले के पास आ गया, मतलब हम दोनों एक ही फल वाले के पास खड़े हैं। उस फल वाले के पास दो फल की वैरायटी है, उसके पास एप्पल है और उसके पास पोमग्रेनेट है, यानी उसके पास सर क्या है, सेब है और उसके पास अनार है। अब देखो 500 रुपए में मैंने कुछ सोचा, उस समय उसने मेरे को कुछ एप्पल का रेट बताया होगा, उसने मेरे को कुछ अनार का रेट बताया होगा कि भैया सेब इतने रुपए किलो है, अनार इतने रुपए किलो है। तो उस हिसाब से मैंने उस समय सोचा, आगे मुझे याद नहीं है ये बात, उस समय जब मैं खरीद रहा था तब मैंने ये सिचुएशन सोचा। तो उस सिचुएशन कुछ इस तरीके की क्रिएट हुई। कैसी सिचुएशन क्रिएट हुई सर, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई सर कि मैं टोटल मिला के 3 किलो एप्पल और 2 किलो पोमग्रेनेट उन 500 रुपए में लेकर आया। मतलब जैसे ही मैंने उस सब्जी वाले से 3 किलो सेब और 2 किलो अनार खरीदा तो मेरा 500 रुपए झट से खत्म, पूरा का पूरा 500। और यहीं पे मेरा भाई इस रेशियो में सामान नहीं लिया, वो थोड़ा अलग रेशियो में सामान ले रहा था। उसने कैसे लिया सर, तो उसने फल इस तरीके से खरीदा कि उसने सेब खरीदा सिर्फ 2 किलो, उसने सेब खरीदा सिर्फ 2 किलो, लेकिन उसने पोमग्रेनेट खरीद लिया टोटल कुल मिला के मान लो आप 3 किलो खरीद लिया पोमग्रेनेट, ठीक है। तो उसने सेब खरीदा 2 किलो, उसने पोमग्रेनेट मान लो 5 कर लो इसको, 5 किलो पोमग्रेनेट खरीदा और उसमें उसके 500 रुपए खर्च हो गए। फंडा समझ में आ गया। दोनों गए थे फल लेने के लिए, दोनों एक ही फल वाले के पास गए। मैं इस तरीके से खरीदना चाह रहा था तो मेरे 500 रुपए 3 किलो सेब 2 किलो अनार में खत्म हो गए, उसके 500 रुपए 2 किलो सेब 5 किलो अनार में खत्म हो गए। क्लियर है। अब जब हम घर आए तो बातचीत करते हुए आ रहे थे, लंबा रास्ता था, घर आके भूल गए कि सेब का क्या रेट था, अनार का क्या रेट था। अब घर पहुंचे तो हमारे घर वालों ने हमसे पूछा कि अच्छा बताओ कि फल वाले से किस रेट पे तुमने सामान लिया। तो अब उसको हम बता ही नहीं पा रहे घर वालों को। हम अब सोच में डूबे, अरे यार क्या रेट बताया था, दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा है, ना मुझे याद आ रहा है ना मेरे भाई को याद आ रहा है। दोनों सोच रहे हैं कि इतना तो पता है मम्मी कि आप इतना तो पता है पापा कि सेब 3 किलो मैं लेकर आया और उस 500 रुपए में 2 किलो अनार भी मैं लेकर आया और मेरा भाई उसी 500 में 2 किलो सेब 5 किलो अनार लेकर आया, लेकिन किस रेट से वो सेब और अनार दे रहा था ना ये बिल्कुल भी याद नहीं है। तो अगर आप वहां पे मैथ्स नहीं लगा पाओगे तो आप ये कभी पता नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे आप यहां पे मैथ्स लगाओगे और इस चैप्टर का इस्तेमाल करोगे तो फटाक से थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद आप अपने मॉम डैड को बता दोगे कि सेब किस रेट से वो बेच रहा था, अनार किस रेट से बेच रहा था। कैसे सर, उसको यहां पे समझते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर कि मेरे जो टोटल 500 रुपए है, मेरे 500 रुपए वो 3 किलो सेब और 2 किलो अनार में खर्च हुए हैं। अब दोनों ने एक ही फल वाले से फल खरीदा है। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो सेब है वो x रुपए पर किलो से बिक रहा था। मान लो वो फल वाला सेब को x रुपए पर किलो से सेब बेच रहा था और वो अनार को y रुपए पर किलो के हिसाब से बेच रहा था। अब x और y तो मुझे पता है नहीं सर। तो यहां पे मेरी बात को समझना, कुल मिला के 3 किलो सेब, तो टोटल सेब का दाम कितना हो जाएगा। तो सेब है x रुपए पर किलो, मैंने टोटल सेब लिया 3 किलो, तो कुल मिला के मेरे सेब का दाम हो गया 3 × x प्लस। अब सर मैंने अनार लिया है टोटल 2 किलो और मेरा अनार का रेट है सर y रुपए पर किलो, तो टोटल अनार का दाम कितना हुआ सर, टोटल अनार का दाम हो गया 2 × y, यानी कुल मिला के ये जो टोटल पैसे हैं सर ये तो 500 के बराबर है, क्योंकि इतना ही लेने में तो मेरे 500 रुपए खर्च हुए। तो मैंने अपनी सिचुएशन को एक लीनियर इक्वेशन में बदल दिया सर। अब इसी तरीके से यही काम मेरे भाई ने किया, तो यही काम मेरा भाई करेगा। तो अगेन वही कहानी सर, सेम फल वाला था तो सेब और अनार का रेट वही रहना है सर। तो जब मेरे भाई ने किया तो उसके पास रिजल्ट आ रहा है 2x + 5y = 500, ये उसके पास रिजल्ट आया है सर। ये क्लियर हो गया। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अगेन वही कहानी जो आपको दोहरानी है। यहां पे जब ये हमने कर लिया तो हमने क्या किया, अपनी सिचुएशन को लीनियर इक्वेशन में बदल दिया है। और यहां से जैसे ही मैं इनको सॉल्व करके x और y निकाल दूंगा तो ये x और y क्या माना है मैंने, तो ये x और y एक्चुअली में मेरे सेब का रेट है और मेरे अनार का रेट है, और यही तो मुझसे पूछा जा रहा था जो अब मैं फटाक से बता सकता हूं। तो यहां पे अगेन आपके बीज बचाव में कौन आया, तो आपका ये चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आया, और बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने लिए। तो यहां से थोड़ा सा आपको अंदाजा लगा होगा कि इस चैप्टर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो ये सिंपली एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था जहां पे मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस चैप्टर के हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस है, और इस तरीके के मैथ्स के हर चैप्टर की है। तो हर चीज की इंपॉर्टेंस समझते हुए हमें पढ़ना है सर।
अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हर चीज पे डिटेल में मैथमेटिकली कंसेप्ट के साथ बात करेंगे, तो बहुत मजा आने वाला है। बहुत सिंपल चैप्टर है लेकिन साथ साथ बहुत मजेदार चैप्टर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।